नमस्कार, टाइम एट बिहार में आपका स्वागत है। बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय जी आज जमुई पहुंचे हैं। काफ़ी दिनों के बाद जमुई आए हैं समीक्षा करने के लिए। तो अब मोदी सरकार की जो 8 साल हो गई हैं उसको लेकर जगह जगह जा रहे हैं और मोदी सरकार के जो 8 साल हैं वो बेमिसाल बता रहे हैं। कैसे बेमिसाल है? 8 साल बेमिसाल, इसका मतलब सुशासन, गरीब कल्याण पर्व हम लोग मना रहे हैं। ये सरकार जब आदरणीय मोदी जी जब शपथ लिए थे तो इन्होंने कहा था कि गरीबों का यह सरकार होगी, गरीबों का कल्याण होगा। और गरीबों के नाम पर पूर्ववर्ती सरकार ने गरीबी की बात की और गरीबों को कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन एक गरीब का बेटा जब गद्दी पर जाता है और कहता है कि मैं इस देश का सेवक हूँ, प्रधान सेवक हूँ, प्रधान चौकीदार हूँ, और उस चौकीदारी के तहत माननीय मोदी जी ने एक भी करप्शन नहीं होने दिया। उदाहरण के तौर पे 8 साल के अंदर भारत सरकार के हमारे जितने भी मंत्री हैं, एनडीए के हमारे जितने भी सरकार में मंत्री हैं, एक लोगों का भी कहीं पर भ्रष्टाचार में नाम आप नहीं सुने होइएगा। लेकिन वही यूपीए की सरकार, मौनी बाबा की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, सोनिया गांधी की सरकार जब थे तो उनके सारे मंत्री घोटाला में हुआ और जेल भी गए। जीता जागता सबूत आपके पास है। आज मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने करके जो दिखलाया है वह देश के हर कोने में, हर क्षेत्र में, हर जमात में, हर धर्म में विकास करने का काम किया है, सम्मान देने का काम किया है। जैसे उदाहरण के तौर पे गरीबों के लिए क्या नहीं किया, क्या वो उन्होंने अन्न नहीं दिया, क्या किसान सम्मान निधि नहीं दिया, क्या गरीबों के लिए बिजली नहीं दिया, क्या गरीबों के लिए शौचालय नहीं दिया, क्या गरीबों के लिए गैस कनेक्शन नहीं दिया, क्या उनके इलाज के लिए पैसे नहीं दिया। यानी हर क्षेत्र में माननीय मोदी जी के द्वारा सारी व्यवस्था की गई। माननीय मोदी जी सीमा के क्षेत्र में चलिए, सीमा के क्षेत्र में जो उन्होंने करके दिखाया है कि पहले हमारा देश अपने विदेशों पर निर्भर था कि विदेशी लोग हमें कुछ देंगे, कुछ कर्ज देंगे, कुछ पैसा देंगे, कुछ उधार देंगे, कुछ हमको भेजेंगे तो हम कल खाएंगे, कल सीमा का सुरक्षा करेंगे। लेकिन आज यही मोदी जी हैं कि अपने क्षेत्र के अंदर हर चीज़ का कारखाना लगा करके, हर चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ा करके और आयात को कम किया है, निर्यात को ज़्यादा किया है। चाहे सीमा के क्षेत्र में हो, चाहे खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारे इंडस्ट्री के मामला हो, तमाम लोग आज मेरे देश में आ रहे हैं और इस देश का विकास भी हो रहा है। महंगाई को लेकर के अगर बात करें, गैस सिलेंडर की बात हो या पेट्रोल की बात हो या डीजल की बात हो, हर जो दाम है वो दुगना, इस पर क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, महंगाई बढ़ा है तो क्या वेतन नहीं बढ़ा है? महंगाई बढ़ा है तो क्या विकास नहीं हुआ है? महंगाई बढ़ा है तो लोग को घर घर बिजली नहीं मिला है? लेकिन अभी का जो महंगाई आपने टारगेट किया है वो महंगाई एक कारणवश महंगाई बढ़ा है। जो पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जो बढ़ा है वो रूस और यूक्रेन की लड़ाई के कारण बढ़ा है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने टैक्स को कम करते हुए लोगों पर भार कम किया है। क्या आप ये समझ नहीं सकते हैं कि कोविड के कारण आज जो हमारा देश आज सुरक्षित है, उसमें एक पैसा भी किसी गरीब से या अमीर से या मजदूर से, किसान से या बिजनेसमैन से या विदेशों में जो दिया गया है, हमने सभी जगह फ्री वैक्सीन दिया है। तो क्या वो पैसा कहाँ से आएगा? सरकार कहाँ से चलेगा? ये विरोधी को क्यों नहीं समझ में आता है? एक पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है तो यूक्रेन और रूस की लड़ाई के कारण बढ़ा है, जिसको माननीय मोदी जी ने भी 10 रुपये लीटर एवरेज कम किया है। गैस सिलेंडर में भी कम किया है, सीएनजी भी कम हुआ है और भी कम होगा, मैं आपको वादा करता हूँ। हमारे मोदी जी, मैंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। पहले लोग कहते थे कि देश के अंदर जो हो गया बहुत है, अब कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अब देश के अंदर सब कुछ होने वाला है। सम्मान मिलने वाला है, काम मिलने वाला है, रोजगार मिलने वाला है, सुरक्षा मिलने वाला है। यानी सारी व्यवस्थाएं मोदी जी के द्वारा की जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू के साथ अब हो गए हैं, पहले इसका विरोध हो रहा था, तो अब क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर क्या जेडीयू साथ हो गया? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग जदयू के साथ, एनडीए के साथ विगत 1 वर्ष से नहीं हैं, कई एक वर्षों से हैं। हमारी अटूट गठबंधन है और निश्चित रूप से जाति जनगणना पर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध नहीं किया। समय लगता है, गठबंधन की सरकार है, समन्वय बना, काम हो गया। मैं पहले भी कहा समय पर सब कुछ हो जाएगा। हम लोग विरोध में नहीं है, आज भी विरोध में नहीं है। आज सभी कैबिनेट के मंत्री एक साथ बैठ के हम लोगों ने पास किया है। हमारे सर्वदलीय नेता, जो पार्टी के गठबंधन के नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठ के पास किया है। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इसको पास किया है। तो निश्चित रूप से विरोधी को लगता है कि हम बैक फुट पर ले गए हैं। उनको समझ में नहीं आता है
कि क्या खेलना है। जिस कार्ड को उन्होंने खेला है हम लोग तो चाहते ही थे, आज कर ही दिया। थोड़ा वक्त लगता है, हर काम में वक्त लगता है। और रह गई जनसंख्या की बात, तो जनसंख्या माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से कंट्रोल कर रहे हैं। वो कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? हेम्योपैथ दवा खिला के कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एलियोपैथ दवा खिलाने की आवश्यकता है, यहाँ क्विक ऑपरेशन कराने की आवश्यकता है, यहाँ क्विक एक्शन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण अगर नहीं हुआ तो देश में चलना मुश्किल हो जाएगा। धार्मिक जो क्षेत्र होते हैं उस पर काफ़ी अतिक्रमण हो रहा है भूमाफियाओं के द्वारा, या फिर वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो अतिक्रमण कर रहे हैं, उस पर क्या आपके कोई एक्शन ले रहे हैं? निश्चित रूप से मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, अतिक्रमणकारियों को खैर नहीं का सुनवाई हो चुका है, कोर्ट से आदेश आ चुका है। वैसे फर्स्ट फेज़ में मैं स्पष्ट कर दिया था हाउस के अंदर ही, और आज भी कर रहा हूँ कि लगभग 1500 अतिक्रमणवाद केस हमारे बिहार के अंदर दर्ज था, जिसमें से 900 अतिक्रमण खाली करा लिए गए। प्रमंडलीय बैठक मैं मुंगेर का नहीं कर पाया, यहाँ समीक्षा नहीं कर पाया था, लेकिन आज आया हूँ। जमुई जिले का समीक्षा मैं 2 घंटा करूँगा। करने के बाद जो भी अतिक्रमण होगा उसको 15 से 20 जून तक मैक्सिमम अतिक्रमण मैं खाली कराऊँगा, और आप मीडिया लोगों को रिपोर्ट भी जाएगा। एक अंतिम सवाल, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी से या जेडीयू से? नो वैकेंसी, अभी हमारे नीतीश कुमार जी। नहीं, अगला जब चुनाव होगा? अगला चुनाव होगा 24 के बाद, पहले 24 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये थे हमारे साथ रामसूरत राय, बिहार सरकार के मंत्री हैं, अभी जमुई आए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, पदाधिकारियों से भी बैठक करेंगे और यहाँ की समस्याओं को सुनेंगे। जनता दरबार भी लगे हुए हैं, काफ़ी जनता आकर पहुँचकर इनसे फरियाद लगा रही है अपनी समस्याओं को लेकर। काफ़ी बेबाकी तरीक़ों से हमें हमारे सवालों का जवाब दिया इन्होंने। आप देख रहे हैं टाइम एट बिहार और मैं हूं सुमित। धन्यवाद।